आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव वो बंगाल में मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने उसकी तस्वीर पोस्ट की। बंगाल बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग में भूपेंद्र यादव शामिल हुए और उन्होंने उस बैठक की तस्वीरें भी जो हैं वो जारी की हैं कि हम बंगाल की तैयारी में लग भी गए हैं। चुनाव का नतीजा आया है बिहार का और बंगाल के लिए पूरी टीम जो है वो इस वक्त आपको कामकाज में लगी हुई दिखाई दे रही है। समीर जी, देखिए, कल बिहार का चुनाव परिणाम आया और उसका असर ऐसा हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्पीच दी कि गंगा बिहार से लेकर बंगाल में जाती है, तो उसका असर ये हुआ कि आज ममता बनर्जी ने टीएमसी की अपने अधीनस्थ कोर कमेटी की बैठक बुला ली है शाम को बंगाल चुनाव को लेकर, और भूपेंद्र यादव तो वहां पहुंच गए। सुनील बंसल तो 6 महीने से लगातार बंगाल में बैठ के कर रहे हैं। 293 सीटों में से एक एक सीट के ऊपर कहाँ कैसे कौन दिखेगा, क्षेत्रवार कौन सा दिखेगा, बूथ मैनेजमेंट कैसे होगा, जातिगत समीकरण कैसे साधे जाएंगे, संघ के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, मुद्दे कौन से होंगे, ममता सरकार के 15 साल को कौन से मुद्दे को उठाना है, तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी जबरदस्ती शुरुआत कर दी है। और ममता बनर्जी इस बात को जानती है कि बिहार में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दम पर नीतीश को फिर से सत्ता दिलवाई है, सहयोगी दलों को सत्ता में लेकर आए, तो बंगाल में तो ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो चल रहा है वॉर युद्ध चल रहा है, तो उसका असर तो अब बंगाल में दिखेगा। लेकिन सर, बंगाल हर राज्य अलग होता है, पॉलिटिकली भी अलग होता है, तासीर अलग होती है, जनता का मिजाज अलग होता है। 15 साल से सत्ता में 2011 से 14 साल हुए। हाँ, 14 साल हो गए, लेकिन जनता बंगाल के जिस तरीके से ममता राज में पिस रही है, करप्शन के मामले में मंत्री जेल में जा रहे हैं, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। हमारी टीम ने तस्वीर भी बढ़िया लगाई थी, तेजस्वी यादव के साथ ममता बनर्जी की फोटो, अभी वीडियो चल रहा था। बिल्कुल, तो ममता बनर्जी के राज में जो करप्शन हुआ है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई है, कॉलेज के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर जो रेप हो रहा है, और ममता बनर्जी जिस तरीके से परिवारवाद के अंदर भ्रष्टाचार में उनकी पूरी पार्टी शामिल है। सर, माहौल तो वक्त आ गया कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी और प्रधानमंत्री मोदी माहौल तो पिछले इलेक्शन में भी भाजपा ने खूब बना लिया, 77 सीटों पे चली गई थी। मैं मान रहा हूं उस बात को, लेकिन आप वो एक क्या कहते हैं, एक दर्जे के बाद, एक लेवल के बाद जो छलांग की जरूरत होती है आपको वोट में, जिससे आपको सीटों में मिले, वो वहां नहीं पहुंच पाई है अभी। और ममता बनर्जी भी नैरेटिव की मास्टर है। सर देखिए, जब ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उसके बाद कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि भाई आप समझते हैं बंगाल तो बहुत मुश्किल है। जब बंगाल बहुत मुश्किल है ये तो ठीक है, लेकिन बिहार आसान था क्या? कल सुबह तक तो हम सब लोग यही कह रहे थे कि बिहार बहुत मुश्किल है, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, वहाँ सब हर राज्य का इलेक्शन अलग अलग तरीके से लड़ते हैं। ममता बनर्जी जाहिर तौर पर बड़ी मजबूत नेता है, बड़ी मजबूत मुख्यमंत्री है। वहाँ एक और नुकसान है कि वहाँ कोई गठबंधन नहीं है जिसमें से कुछ हिस्सेदारी इधर उधर हो। यहाँ सीधा सा मुकाबला, लेफ्ट तो खत्म ही हो गया वहाँ पर ऑलमोस्ट, दोनों तो हाँ, तो कांग्रेस भी खत्म हो गई। कांग्रेस की फिर अभी बात करेंगे, या फिर इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो ये मुकाबला सीधा से टाइम निकाल के रखते हैं उसके लिए। टीएमसी और कांग्रेस बीजेपी के बीच मुकाबला है पड़ा। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी करना, और पिछली बार 3 से 77 पर पहुंच गए सर, वो ठीक है, लेकिन 2 बुनियादी अंतर बंगाल और बिहार में हैं। एक, वहां पर बिहार में सत्ता में थे, वहां आप अपोजिशन में। यहाँ 10,000 देने की स्थिति आपके पास थी, वहां ममता बनर्जी के पास है। इस पर ये अच्छी बात आपने याद दिलाई। कल भी कुछ मुझे लोग कह रहे थे कि ये जो 10,000 रुपए दिए गए, और ड्यूरिंग इलेक्शन भी जब पोलिंग हो रही थी तब भी पैसे बांटे गए, 10,000 रुपए की किस्त के लोगों को बांटे गए। तो इस पर इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं, अब बंगाल के चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन देखेगा कि सरकार इस तरह से पैसा ना बांटे। देखते हैं क्या होता है। दूसरा, तो वो एक बड़ा मुद्दा है कि चुनाव, लेकिन ममता बनर्जी से टक्कर लेना इतना आसान काम नहीं। दूसरा सर, बंगाल के अंदर जो जंगल राज का डर है, उसी की बदौलत और अपना काम लेकिन उसमें बहुत बड़ा योगदान है उस जंगल राज की याद का। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ममता बनर्जी पे लाख जंगल राज कीजिए, लेकिन वो 15 साल से चीफ मिनिस्टर है, 15 साल हो जाएंगे उनको। तो वहां ऐसा बैगेज नहीं है उनके पास, उनके जो तेजस्वी यादव के पास था। जो पिछले बार मुद्दा बनाया था हमने, वो आरजी कर संदेश खाली का बना था, वहां पर भी टीएमसी ही जीती थी। तो इसलिए एक वो बंगाल एक बिल्कुल डिफरेंट गेम है। टीएमसी और बीजेपी के वोट शेयर में बहुत फर्क नहीं है। 2024 का आप लोकसभा चुनाव देख लो, लोकसभा से मत जोड़िए, विधानसभा में तो यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच में मूल सवाल यह है कि बंगाल में कि क्या बंगाल के लोग भारतीय जनता पार्टी को अभी, सर मेरे पास 3 विषय और हैं आगे, तो इसलिए मैं इस पर सबका आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं इस पर? देखिए, बंगाल में टीएमसी 27% के बॉटम पॉइंट पर है। वो मुसलमानों का जो 27% वोट है वो एन ब्लॉक उसे मिलता है। पिछली बार उनको 49% के आसपास वोट मिला था, यानी कि 22% जो है उनको बाकी जगहों से लाना पड़ता है।
अब ये 22 भारतीय जनता पार्टी इस चीज को कैसे तोड़ेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक वहां कंप्लीट पोलराइज करके हिंदू यदि वोट करने के लिए नहीं खड़ा होता है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, कंप्लीट पोलराइजेशन करके हिंदू यदि नहीं खड़ा होता है, लाइक असम, लाइक असम, तब तक ये वहां से टूट नहीं पड़ा है। 122 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर मुस्लिम या तो डोमिनेंट पोजीशन में है या वो इलेक्शन को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। अब उस पर कुछ हद तक वो हिंदुत्व का एलिमेंट ऐड करने में कामयाबी उनको मिली है भाई। बंगाल पॉजिटिव भी तो देखिए बीजेपी के लिए। बंगाल जैसे बीजेपी में पॉलिटिक्स बंगाल कर के रही है। अंदर हनुमान जयंती मनाई जाने लगी है। नहीं ऐसा शुरू हो जय गया। श्री राम सुनाई देने लगा है। नहीं होता था पहले। एसआईआर यदि होता है तो जो इन्फिल्ट्रेटर्स के वोट्स हैं वो कटेंगे, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा।